Hello student, today I am going to explain you the remaining part of mineral nutrition. नेक्स्ट वन मैग्नीशियम, इसका फंक्शन देखेंगे। ये क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में तथा राइबोसोम की जो सब यूनिट है उसकी बाइंडिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैग्नीशियम की प्लांट में डेफिशिएंसी हो जाती तो क्या सिम्टम्स शो होंगे? इंटरविनल क्लोरोसिस, जो लीफ के अंदर लाइंस होती जिनको वेंस और वेन्युलेट्स कहते हैं। लीव पूरी ग्रीन कलर की होगी लेकिन उसकी जो लाइंस होती वेंस और वेन्युलेट वो येलो कलर की हो जाती। तो इस फिनोमिनन को, इस डेफिशिएंसी को इंटरविनल क्लोरोसिस कहते हैं। डेवलप्स नार्कोटिक स्पॉट्स, नेक्रोटिक स्पॉट्स इन ऑन लीव्स, पत्तियां पूरी अच्छी होगी लेकिन बीच में क्या हो जाती है, वो डिके होने लगती है, नष्ट होने लगती है, जिसको नेक्रोटिक स्पॉट्स कहते हैं। 6 पोटेशियम फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड के चेन के फॉर्मेशन में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में पोटेशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब प्लांट में इसकी डेफिशिएंसी होती है तो उस प्लांट के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है। लीफ की जो टिप और मार्जिन होती है वो येलो कलर की हो जाती है और उनके जो इंटरनोड होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसमें है आयरन। पहला, आयरन जो होता है क्लोरोफिल के सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेराडॉक्सिन, फ्लेवोप्रोटीन, आयरन पोरफायरिन, केटालेस पर ऑक्सीडेज तथा साइटोक्रोम के फॉर्मेशन में आयरन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्लांट में डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसमें इंटरविनल क्लोरोसिस होगी, जिसके कारण पत्तियों के बीच की जो वेंस और वेन्युलेट्स है वो येलो कलर की हो जाएगी। नेक्स्ट वन जो है मैग्नीज, इसका फंक्शन होता है एक्टिवेटर आयन या एंजाइम के फॉर्म में, जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाती प्लांट में तो क्या क्या सिम्टम्स शो होंगे? येलो नेक्रोटिक स्पॉट्स अपेयर इन द लीव्स एट इंटरविनल एरियाज, जो लीफ की इंटरविनल एरियाज है वहां पर नेक्रोटिक स्पॉट अपेयर होने लगेंगे। स्टार्च एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डिसअपेयर होने लगते हैं इन क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोसिस कॉज होगी। पत्तियों के अंदर क्या होगा, पीलापन आएगा प्लांट के अंदर। ग्रोथ ऑफ रूट सिस्टम इनिबिट हो जाएगा, रूट की जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर नहीं होगी। नेक्स्ट वन बोरॉन, इट इज नॉट रिलेटेड विद द एंजाइम सिस्टम। इसका एग्जैक्ट रोल जो है वो प्लांट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है कि नहीं वो अननोन है। इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ बोरेट आयन या टेट्राबोरेट के फॉर्म में इसको सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है। डेफिशिएंसी इसकी जब होती है तो जो रूट्स की ग्रोथ होती है वो बहुत कम हो जाती है, फ्लावरिंग की प्रोसेस डिक्रीज हो जाती है, फ्रूट का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर सेल डिवीजन की प्रोसेस कम हो जाती है। रूट के जो एपेक्स वाले होते हैं, कॉनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी डेथ होने लगती है। नोड्यूलेशन की प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होने लगती है, जिससे लेग्यूम प्लांट के अंदर रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है और रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है तो प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। हार्ट रूट ऑफ शुगर बीट, शुगर बीट की जो रूट्स होती है वो धीरे धीरे गलने लगती है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल कॉर्क इन एप्पल, एप्पल के अंदर इंटरनल कॉर्क का फॉर्मेशन होने लगता है। डेवलपमेंट ऑफ होलो स्टेम इन कलीफ्लावर, कलीफ्लावर जो होता है उसका जो स्टेम होलो होने लगता है। और इसके अलावा जो सिट्रस के जो फ्रूट होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं सॉफ्ट होने की बजाय। जिंक, जनरली जिंक जो होता है सॉइल के अंदर बहुत लेस क्वांटिटी में होता है। प्लांट इसको बायोवेलेंट के फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मेन जो फंक्शन होता है एक्टिवेटर की तरह होता है। बहुत सारे एंजाइम जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इलेक्ट्रिक एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेट तथा ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेट में एज ए एक्टिवेटर की तरह वर्क करता है। इसके अलावा नेसेसरी होता है ऑक्सिन प्लांट हार्मोन के फॉर्मेशन में, इंडोल एसिटिक एसिड तथा बहुत सारे प्रोटीन के फॉर्मेशन में ये एज अ नेसेसरी होता है। अगर प्लांट में इसकी डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। लीव्स का जो साइज होता है वो डिसऑर्डेड होने लगता है, मतलब प्रॉपर लीव्स का साइज नहीं होता है, उसमें क्लोरोसिस की प्रोसेस होने लगती है। लीफ जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, जिस कंडीशन को लिटिल लीफ कहेंगे। फ्रूट डिसऑर्डेड हो जाते हैं, जो फ्रूट्स का शेप होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। कॉपर, it is a chief component of oxidizing enzyme like ascorbic dehydrogenase, tyrosinase.
इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चीफ कंपोनेंट है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दस इट्स हेल्प इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन सेल, सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन है उसमें हेल्प करेगा। अगर इसकी डेफिशिएंसी प्लांट में होती है तो एक डिजीज हो जाती है डायबैक ऑफ सिट्रस। जो सिट्रस होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं और डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। नेक्स्ट वन, मोलिब्डेनम। इट इज एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम। राइजोबियम के द्वारा एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने में मोलिब्डेनम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होती है, सॉइल के अंदर फिक्स नहीं होती और प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होने पर मेन जो रोल होगा उसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे, क्लोरोसिस होगा। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मोल्टिंग एंड क्लोरोसिस ऑकर्स ऑन लीव्स। जो लीव्स होती है वो पीले कलर की हो जाएगी, इसमें मोल्टिंग की प्रोसेस होगी, नेक्रोसिस होगी अफेक्टेड पार्ट्स में, फ्लावरिंग की प्रोसेस रुक जाएगी। नेक्स्ट वन, कोबाल्ट। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा विटामिन B12 में एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करता है, साथ में बहुत सारे कोएंजाइम को फॉर्म करने में भी कोबाल्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डिफरेंशिएशन हो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, वो इनहिबिट हो जाएगा, उसमें इंटरफेरेंस आने लगेगा जिससे प्लांट के अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगी। लास्ट वन जो है क्लोरीन होता है। सॉइल्स इसको क्लोराइड आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। ये वाटर के फोटोलाइसिस, वाटर को ब्रेक करने में हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी हेल्प करेगा। इसकी डेफिशिएंसी अंदर होती है तो प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें विल्टिंग प्रोसेस होने लगती है। वाटर की डेफिशिएंसी के कारण जो टिश्यू होते हैं डेड होने लगते हैं, पत्तियां जल्दी गिरने लगती है, फ्रूट का जो साइज होता है वो छोटा रह जाता है और ग्रोथ रेट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है।